अब इस वाले प्रश्नावली में हम ये देखेंगे कि दो अवयव को कैसे जोड़ा जा सकता है, उनको कैसे घटा सकते हैं, उनको कैसे हम गुणा कर सकते हैं, ये समझना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक जो प्रश्न दिए गए हैं इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे मान लो कि एक अवयव ए, दूसरा अवयव बी और तीसरा अवयव सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके साथ हमको प्रोसेस अपनाना है। क्या करना है, क्या इनका काम है, कह रहा है ए और बी को जोड़िए, उन्होंने कह रहा है ए में बी को घटाइए, उन्होंने कह रहा है कि ए के साथ 3 से गुणा कर लीजिए तब उसमें सी को घटाइएगा, और ए बी को गुणा करके बताइए कितना होगा, बी ए को गुणा करके बताइए कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको पहला कंडीशन बताते हैं, a प्लस बी निकालेंगे। ठीक है, a में b को जोड़ेंगे तो a के स्थान पर a की वैल्यू 2 4 3 2 और प्लस b का मान है 1 3 माइनस 2 5। अब पहले का कोड भी है 2 गुणे 2 और दूसरे का भी है 2 गुणे 2। अगर दोनों अवयव के कोड सेम है, बराबर है, तभी जोड़ना संभव है। ठीक है, तभी जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम जोड़ सकते हैं क्योंकि इनके दोनों के कोटियाँ सेम है। तो 2 को हम 1 के साथ जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 और 4 प्लस 3, यहाँ पर 3 प्लस माइनस है ना, माइनस 2 को जोड़ेंगे और 2 और 5 को जोड़ेंगे, 2 और 5 को, तो 3 हो गया, 4 3 7 और ये माइनस इसलिए इसमें माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर ये 7 है। इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक घटाने का प्रोसेस किया है, तो जहाँ हमने प्लस का यूज किया है वहाँ पर माइनस का यूज कर सकते हैं, तो माइनस में हो जाएगा, इसको आप स्वयं कर लेंगे। तीसरे के साथ अगर बात करते हैं 3a माइनस सी, तो हम 3 लिखेंगे, a आप भी नोट करेंगे, यहाँ पर a जो है 2 4 3 2 और प्लस माइनस है ना, माइनस सी का मान लिखेंगे, सी का मान है बाबू माइनस 2 5 3 और 4। तो जो बाहर 3 है ये अंदर जाकर सबसे पूरा कर लेगा सभी अवयवों के साथ। 6 ये 12 हो जाएंगे, या इनसे पूरा करेगा तो 9 3 2 6 माइनस 2 5 3 4। चलो माइनस करके लिखो, तो 6 में जब भाई घटाएंगे ना, 6 माइनस इक्वल माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4। ठीक है, तो हमको मान क्या मिल गया है, अपन नोट कर लेते हैं। तो 6 2 8, 12 में 5 माइनस कर देंगे तो 7, 9 में 3 माइनस किए 6 में 4 माइनस किए 2। इस तरीका से हमको तीसरे का मान प्राप्त हो गया, यानी 3a माइनस सी का मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है a b का मान बताइए, a गुणे b का मान बताने वाला है। a b क्वेश्चन नंबर 4 है, a b a के स्थान पर a का मान पुट करते हैं 2 4 3 2 और गुणा करना है b के साथ 1 3 माइनस 2 5। तो इनका कोड देखो तो यह 2 गुणे 2 है और यह भी 2 गुणे 2 है, तो गुणा करने के लिए हमने अलग बताया था। पहले अवयव के जो स्तंभों की संख्या है दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब गुणा करना संभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सेम है। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 से, 2 गुणे 1 प्लस 4 का गुणा माइनस 2 के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ, 4 का गुणा माइनस 2 के साथ। अब फिर से पहला पंक्ति जो है दूसरे स्तंभ से गुणा करेगा, तो 2 गुणे 3, 2 का गुणा 3 से और प्लस 4 का गुणा 5 से। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 3 गुणे 1 और प्लस 2 गुणे माइनस, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5 डिग्री। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2 और प्लस माइनस 4 2 8, यहाँ 6 और प्लस 20, 3 एकम 3 और माइनस है 2 2 4,
3 3 9 और प्लस 10। तो मान आपको मिल जाएगा -6, यहाँ 26, यहाँ पर -1 हो जाएगा, 3 में जब 4 घटाएंगे और 1 19 हो जाता है। इस तरीके से हमको मान प्राप्त हो गए, गुणा हो जाते हैं। यहाँ पर 5वां का है कि BA का मान बताइए। BA तो सेम यही प्रोसेस है, AB का मान हमने निकाला, BA में इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, यानी 1 3 -2 5 और गुणा कर लेना है 2 4 3 2 6 से। इनका मान आप स्वयं निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न का मान बताइए, ठीक है। निम्न का मान बताइए, तो मान इसका ज्ञात करने के लिए मतलब 4 प्रश्न दिया गया है और देखो 2 अवयव दी गई हैं और उनके बीच में प्लस का ही सिंबल दिया गया है, यानी जोड़ना है। तो पहले को हम जोड़कर आपको दिखाते हैं। पहले में देखिए, तो यहाँ पर पहले में A प्लस दूसरे का A, B प्लस B और यहाँ पर है -B प्लस, यह B लिख देंगे और A प्लस A। तो ये हो जा रहा है बाबू A 2A या 2B, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 2A। इस तरीक़े से इनका मान हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़े से यही मान हमको मिल गए। जानने में कोई दिक्कत इसको ऐसे हो जाना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है A² प्लस B² प्लस B² और इसको जोड़ेंगे हम प्लस 2AB। यह है दूसरा B² प्लस C², इसमें जोड़ना है 2BC। यहाँ से है A² प्लस C², इसमें हम जोड़ने के बजाय यहाँ पर देखो माइनस है ना, तो -2AC लिख देंगे और यह है A² प्लस B² माइनस 2AB। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हो तो देखोगे ना, ये फार्मूला बना रहा है A प्लस B का होल वर्ग है, तो यहाँ लिख देंगे A प्लस B का होल वर्ग और यह हो गया A प्लस B का होल वर्ग, लेकिन A की जगह पर B है और B की जगह पर C है, तो ऐसे कर दिए। यह माइनस में आ जा रहा है, A माइनस C का होल वर्ग हो जाएगा और यह A माइनस B का होल वर्ग। इस तरीक़ा से इसका वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इनके पास आते हो तो देखो इनका मान कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो इनमें 3 गुणे 3 कोट का है ना, या 3 गुणे 3 है और ये भी 3 गुणे 3 है, तो -1 प्लस 12, ठीक है। अब 4 प्लस 7, उसके बाद -6 प्लस 6 यह लिखिए, और यहाँ पर 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, यहाँ देखो 2 प्लस 3, 8 प्लस इसमें से 2 और 5 प्लस 4, ऐसे नोट कर लिया गया। अब देखो बाबू, इनको जोड़ कर लिख दो। 12 में -1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी यह नंबर इसमें माइनस हो जाएंगे। 7 4 11 और यह 0 हो जा रहा है। 8 8 16 हो जाएंगे, यह 5 ही रहेगा और 16 और 5 21, 3 2 5, 8 2 10 और 5 4 9। इस तरीक़ा से इनका मान आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीक़ा से तीसरे को भी हम लोग सॉल्व किए। और यहाँ देखो अंतिम, यहाँ बहुत आसान है। यहाँ cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर x प्लस लिख लेंगे यह sin स्क्वायर x। यहाँ से sin स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, अगर sin स्क्वायर x तो इसमें यह दूसरे पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का लिखेंगे, तो cos स्क्वायर x प्लस में यहाँ देखो ये sin स्क्वायर x है और ये cos स्क्वायर, तो यहाँ भी हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यहाँ देखो यहाँ cos स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर है, यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर कोई फार्मूला बन रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स दे दिया थीटा की जगह पर, तो इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन कास आगे हो जाए और साइन पीछे हो जाए तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं, तभी इसका भी मान 1 ही होगा। यानी ये चारों के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, 1 1 1, ठीक है। यानी इन लोगों का मान 1 हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। कि जो दिए गए प्रश्न उनका गुणनफल ज्ञात करिए, गुणा करिए, यानी जो अवयव दो दिए गए हैं तो इनको गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करने के लिए हमने बताया था कि जब गुणा तो हम 2 फंक्शन में करते हैं, 2 फंक्शन हो तो गुणा करते हैं, ठीक है। तो 2 फंक्शन में गुणा करने का विधान होता है। तो यहाँ पर यानी फंक्शन के मतलब जो है हमारा मतलब अवयव दिए गए हैं, 2 अवयव दिए गए हैं, तो पहला अवयव और दूसरा अवयव में गुणा करना है। लेकिन गुणा करने का कंडीशन ही था, हमने बताया था कि दोनों को कोड, पहले की कोड लिखिए तो 2 गुणे 2 है, और दूसरे अवयव का भी कोड 2 गुणे 2 है। तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर होता है तब तो कहते हैं गुणा करना संभव है, अन्यथा संभव नहीं होता है। यहाँ पर तो ठीक है। अगर यहाँ पर देखो तो इसमें पहले अवयव में 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, ठीक है। और इसमें कितने, 1 पंक्ति है और यहाँ पर 3 स्तंभ है। यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या 3 है और 1 स्तंभ है, और इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और 3 स्तंभ है, तो यहाँ भी तो ये सेम है। तो इनको भी हम 2 गुणे 2 कोट करना है, और यह 2 गुणे 3 कोट का है, कोई बात नहीं। हमको जो जरूरी है वो मैच कर रहा है, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने का कंडीशन ये होता है कि पहली पंक्ति जो है पहले स्तंभ के साथ गुणा करती है, ठीक है। तो ए का गुणा जब हम ए में करेंगे ऐसे लिख सकते हो, पहले चलो एक बार लिख देते हैं ए गुणे ए, उसके बाद प्लस लगाते हैं। तो यह बी जो है किससे गुणा करेगा, इससे। पंक्ति जो है स्तंभ से गुणा कर रही है, तो स्तंभ में बी है तो बी गुणे बी। अब हो गया। अब पुनः पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेगा, थोड़ा दूर लिखना है। तो ए गुणे माइनस बी, ए गुणे माइनस बी और बी गुणे ए प्लस बी गुणे ए। पहली पंक्ति जो है दोनों स्तंभ से गुणा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करती है, तो दूसरी पंक्ति माइनस बी गुणे ए प्लस ए गुणे इससे गुणा करेगा, इसी लाइन में न मिल रहा है बी से। और उसके बाद पुनः यह माइनस बी किससे गुणा करेगा, इस वाले स्तंभ दूसरे स्तंभ में, तो माइनस बी से माइनस बी प्लस अब ए गुणे ए गुणे ए कर देंगे। अब देखो बाबू क्या मिलता है रिजल्ट, तो ए से गुणा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस ए बी और प्लस ए बी। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ नहीं ना है, पहले यहाँ ना लिखना है, माइनस ए बी और प्लस ए बी। अब चौथे नंबर पर मिलते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इनका मान हमको मिल जाएगा बाबू, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई कट के क्या हो गया 0, यहाँ ए कट के हो गए 0, और इसको भी ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आगे है ए पीछे, उससे नहीं आपको कंफ्यूज होना है, ठीक है। इस तरीक़ा से मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे की बात करें तो देखो यहाँ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 गुणे 2, ठीक है, 2 हो गया 2, और पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इससे गुणा हो गया। अब तो कोई है नहीं कि नीचे हम गुणा करने जाएंगे, ऐसे तो है नहीं। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 लिखेंगे, तो 1 तिहाई 3, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, 1 चौको 4।
अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो 2 दूआई 4, पुनः इसका गुणा इससे करो तो 6, पुनः इसका गुणा इनसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8। अब आ जाओ तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 6 3 तिरिके 9, 3 चौको 12। इस तरीक़ा से ये मिल गए, ठीक है। इनका गुणा करते हो तो देखो 1 का गुणा 1, मानो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 के कम 1 प्लस, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो -2 का गुणा 2 में, ये प्लस नहीं होगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा 2 से, तो 2 प्लस लिखेंगे लेकिन ये माइनस है ना, तो -2 तिहाई 6, पुनः पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो 1 तिहाई 3 माइनस ही रहेगा इसका, इसके साथ कितना हो गया 2 का गुणा 1 से। पहली पंक्ति का गुणा हम तीनों स्तंभ से करके नोट कर लिए, अब दूसरी पंक्ति का गुणा हम तीनों स्तंभ से करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2 प्लस 3 का गुणा इनसे करेंगे, इसी स्तंभ में न मिल रहा है, तो 3 दूआई 6, पुनः 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 प्लस 3 तिरिके 9, 2 तिहाई 6 प्लस 3 एकम 3, ऐसे गुणा करना है आपको। अब देखो बाबू, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो इसको जब इसमें माइनस करोगे तो -3 बच गया, इसको इसमें माइनस कर दिए तो -4, और इसको इसमें माइनस किए तो 1। यहाँ देखो इसको हम जोड़ लेंगे, 8 हो गया है, इनको जोड़ेंगे तो 13, और इनको जोड़ लिए तो 9, ठीक है। इस तरीके से हमको मान मिल गया। लेकिन थोड़ा सा आपसे पूछा जाए, मान लो इनको हम गुणा करेंगे तो कितने कोटि का बनेगा, ठीक है। अगर ये पता करना हो, जैसे यहाँ पर आ जाओ, पहले ये कितने कोटि का है, गुणा करना संभव है। कैसे पता चला कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि गुणा करना संभव है। लेकिन गुणा करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसका कोटि क्या होगा, तो इतना जान लो, इसमें ई बराबर न है, तो जो छूटा है 2 और है 2, तो यह इनका कोटि हो गया। 2 गुणे, देखो 2 गो पंक्ति है या 2 गो स्तंभ है ना। अगर इनमें आ जाओ तो इनमें पंक्तियों की स्तंभों की संख्या 1 था, इनमें पंक्तियों की संख्या 1, तो यह सेम है, तभी हम न कहें गुणा होगा। तो कितने कोटि का बनेगा, तो देखो ये 3 और ये 3 है ना, तो 3 गुणे 3 कोटि का। देखो 1 2 3 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ भी न है, तो जो छूट जाते हैं वो तैयार होने वाले, जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है उसका कोटि बताता है वो। इसमें देखो यह 2 गुणे 2 का है या 2 गुणे 3 का न है, लेकिन यह सेम था तब ना हमने तैयार हुआ गुणा करने के लिए। तो नया की कोटि क्या है, तो 2 गुणे 3 का, 2 गुणे 3 यानी 2 पंक्ति है और 3, तो यह 2 और 3 है ना। इस तरीक़ा से आप पहले भी जान सकते हैं कि जो हम गुणा करेंगे तो जो गुणनफल से तैयार आव्यूह होगा उसका कोटि क्या होगा, ठीक है। अगर आप डिस्टर्ब कर जाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो जान जाएंगे कि वो हमारा तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इस कोटि का मिलना चाहिए था, ठीक है। तो अभी इसमें और भी प्रश्न हैं, तो जिसको हम देख लेते हैं पहले। तो आसान है, आप स्वयं सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कर लीजिएगा। इसमें बाकी प्रश्नों का गुणा आप स्वयं करिएगा, ठीक है। चौथे प्रश्न को हम आपको बता रहे हैं। नंबर 4 में आपको 3 आव्यूह दे दिए गए हैं। 3 आव्यूह दिया है, ए, बी और सी। उसके पश्चात कह रहा है कि आप ए प्लस बी का मान निकालिए, पुनः बी माइनस सी का मान निकालिए। अगर ए
तथा a प्लस बी तथा b माइनस सी के मान अगर ज्ञात कर लेते हो तो क्या करना होगा, सत्यापित करना होगा कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर होना चाहिए a प्लस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी और माइनस सी के। अगर a वैल्यू यानी हम लोग को कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, सिद्ध करिए क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों की मान ज्ञात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं a प्लस बी, तो a और b को नोट कर लेंगे। तो a का मान है 1, चलो हम स्तंभ से लिखते हैं 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस b का मान नोट करते हैं। तो b का मान है 3 4 2 -1 2 0 और 2 5 3। देख लो यह भी 3 गुणे 3 का है और यह भी 3 गुणे 3 कोटि के हैं। अगर दोनों अवयव के कोटि समान है तभी हम जोड़ सकते हैं, अगर कोटि समान न हो तो नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोटि समान है तो जोड़ लेंगे। तो देखो इनको जोड़ेंगे ना, 1 प्लस दूसरे स्तंभ अवयव से 3 लिख लेंगे। ठीक है, 2 प्लस -1 है तो -1 लिखेंगे, -3 प्लस 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 और 1 प्लस 3, ऐसे आप नोट कर लेंगे। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ हो गया 3, यह माइनस हो जाएगा ना, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, -1 प्लस 2, हाँ यहाँ पर 4 होगा गुड, और ये कितना हो जा रहा है यहाँ पर माइनस है, 5 4 9, यह 2 7, यहाँ पर 3 -1 4, ये आपका योग मिल गए। ठीक है, अब b माइनस सी निकालना है, b माइनस सी के लिए तब b की वैल्यू नोट करेंगे बाबू। b की वैल्यू 3 4 2 और -1 2 0 2 5 3, ये b का मान है, माइनस c का मान वहाँ से लिखेंगे 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। चलो अब माइनस करके देखते हैं। तो इनको इसमें माइनस करना है, तो 3 में किसको माइनस करने वाले हैं, 3 - 4 -1 को ना इसमें माइनस करेंगे 1 और 2 -2 यहाँ देखो 4 -0 2 -3 2 -3 5 -2। अब तीसरे पंक्ति में देखो 2 - 1 0 -2 और 3 -3। ठीक है, माइनस करके नोट करते हैं। तो चलो इसको माइनस करेंगे तो -1 या -2 यह हो जाएंगे 0। यहाँ पर माइनस करने पर 4, इनको माइनस करते हो तो -1 और इसको माइनस करते हो तो 3, यह 1 हो जाएंगे, +2 और ये 0। इस तरीक़े से b माइनस सी का मान प्राप्त हो गए। अब हम सत्यापित करेंगे। अतः प्रश्न है a प्लस b माइनस सी इक्वल होना चाहिए a प्लस माइनस सी के। ठीक है, तो चलो a का मान a के स्थान पर पुट करते हैं, एक ही लाइन में हमको सब लिख देना है, a प्लस बी माइनस सी और यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, तो a का मान है बाबू 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस इनका मान देखो यहाँ से यह है। ठीक है,
तो नोट करते हैं उनको, -141, उसके पश्चात -2, -1 2 और 0 3 0 इक्वल टू a प्लस बी का मान। तो देखो a प्लस बी का मान हम यह पाए हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का मान यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो a प्लस बी का मान है 4 9 3 1 2 -1 और -174, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, -c। तो -c का मान यहाँ से नोट करते हैं, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ठीक है। अब बाबू ये तो मिल गए, ये तो मिल गया हम लोगों को। अब इनको सॉल्व करना है, यही ना होगा कि इनको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो नोट करते हैं कहाँ पर, यहीं पर नोट कर लेंगे, ठीक है। यहीं पर नोट करते हैं। तो देखिए यहीं पर, तो इनमें हम इनको प्लस करने वाले हैं और इनमें इनको माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक लाइन में आप लिखते जाएंगे बारी बारी से। यहाँ पर इसको 1 प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 1 में जब हम -1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 2 में जब हम -2 को जोड़ेंगे तो 0। अब -3 में जब 0 को जोड़ेंगे तब -3, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति को जोड़िए, तो 5 और 4 कितना हो गया ना जी, 9। और 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1, 2 में 3 तो ये 5 हो गया, 1 में 1 2, -1 में 2 -1, -1 में जब 2 को जोड़ेंगे ये उसमें घट जाएगा, +1 बचेगा, -1 नहीं। 1 को 0 में 1। चलो ये तो हो गया, इस साइड आ जाओ। इनको इसमें घटाने वाले हैं ना, तो जब 4 में हम 4 को घटाएंगे तब, 1 में 1 को घटाएंगे तब 0, -1 में 2 को घटाएंगे ना तो -3 हो जाएगा। यानी -1 कहिए और -2 लिखेंगे तो -3 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी पंक्ति। तो 9 में 0 को घटाओ तो 9 बच गया, 2 में 3 घटाओ -1 होगा, 2 में 3 घटा रहे हैं ना। अब 7 में 2 घटाओ 5, 3 में 1 2, -1 में -2 घटाओ। तो देखो -1 में जब हम -2 को घटाने के काम करेंगे तो देखो -1 -2 तो ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद 4 में 3 1। अब देखो दोनों साइड बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर मिल गया, यानी इनका सलूशन और इनका सलूशन। तो इस प्रकार कर सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ये सत्यापित कर ली गई, यानी ये कथन सत्य है। आपको प्रश्न में एग्जाम में देता है कि आप सत्यापन कीजिए, तो ये फिक्स मान कर चलिएगा कि हमको किसी भी कंडीशन में ये बराबर दिखाना होगा। अगर आप बराबर नहीं कर पाते हो तो गलती आपकी होगी कि कहीं किसी लाइन में आप गलत किए होंगे, ठीक है। दिया है यानी 2 आप दिए गए हैं A और B। तो प्रश्न कह रहा है कि 3A - 5B का मान बताइए। मतलब आप A में 3 से गुणा करेंगे, पुनः B में 3 से गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस करना है। मतलब या तो ऐसे लिख सकते हो 3A - 5B है ना, तो 3 और A की वैल्यू यहाँ नोट कर लो। A का मान है 2/3, 1/3, 7/3। B यानी अभी दूसरी स्तंभ को लिखो, 1 और 2/3 2, 5/3, 4/3, 2/3। ऐसे ये B की वैल्यू नोट कर ली गई। -5 सॉरी B की नहीं, ये तो A का मान था। अब 5 के बाद B
का मान यहाँ नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 भी ना है, तो b में 5 गुणा करने के लिए तैयार है। तो 2/5 ऐसे आप मान नोट कर लेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पर नोट किया गया है ऐसे, ठीक है। तो 1 4/5 हो गया और ऐसे, ठीक है। अब देखो जो बाहर है यहाँ पर 3 अंदर जाएगा तो सबसे गुणा करेगा ना, सभी अवयवों से, तो गुणा कर दो बाबू। गुणा कराते हैं। तो जब यहाँ 2 से 3, जब 2/3 से गुणा करेगा तो 3 से 3 तो कट जाएगा। ये आप लिख कर देख लो, 3 गुणे 2/3 ऐसे ना होगा, 3 गुणे में 1/3 और 3 गुणे 7/3। अब इस वाले से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1, 3 गुणे 2/3 और 3 गुणे 2। अब इस स्तंभ में करते हैं, 3 गुणे 5/3, 3 गुणे 4/3 और 3 गुणे 2/3 माइनस। अब देखो 5 का गुणा सबके साथ करेंगे, तो 5 गुणे 2/5, 5 गुणे 1/5 और 5 गुणे 7/5। दूसरे स्तंभ से करो तो 5 गुणे 3/5, 5 गुणे 2/5 और 5 गुणे 6/5। तीसरे स्तंभ से 5 गुणे 1, 5 गुणे 4/5 और 5 गुणे 2/5। अब देखो यहाँ पर, यहाँ बट्टे वाला जो नंबर 3 है सबका, और 3 से तूने गुणा किया है, तो यहाँ से ऐसे 3 से 3 निगलेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर जो बट्टे में 3 है वो ऊपर वाले 3 को निगलेक्ट कर देगा। इसमें 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे, तो बचेगा क्या बाबू, यहीं पर आओ, यहीं पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 बच रहा है, 1 7 स्तंभ से 2 1 7। दूसरे वाले में 3 एकम 3, 2 6, 3 2 2 6 और इसमें 5 4 2, 5 4 2, ठीक है। दूसरे में आ जाओ, उसके बाद इसमें देखो 2 1 7, 2 1 7, उसके बाद है 3 2 6, 3 2 6 6 6 और देखो 5 कम 5, 5 4 2, 5 4 2। अब थोड़ा सा देखो तो इसमें जो है वही इसमें भी है, सेम के सेम सब अवयव मिल रहे हैं। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं, अगर 2 में 2 को माइनस करेंगे 0, 3 में 3 को माइनस करेंगे 0, 5 में 5 को माइनस करेंगे 0, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट मिलेगा 0 0 0। ऐसे 3 कोटि का शून्य अवयव हमको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। 3 कोटि का शून्य अवयव प्राप्त हो जा रहा है। इस तरीक़ा से ये यानी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्न हमने आपको बताया। इस तरीक़ा से